बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? हम ज्ञापन आज हम ये फैसला कर रहे हैं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। जो बोलेंगे हम बोलेंगे और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामने क्रम नरेंद्र मोदी सरकार को नुपुर शर्मा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के बाद झटकों पर झटके लगते आ रहे हैं। नुपुर शर्मा चूंकि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की रियासत से सीएम की कैंडिडेट हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ रखा है, इसलिए किसी भी तौर पर उसे गिरफ्तार करने से बचाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब वो गायब है और मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले मुकदमों के बाद उसने ईमेल के थ्रू ये कहते हुए कि मेरी जान को खतरा है, अदालत में जवाब जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। इस सारे मामले पर जहां पूरी दुनिया के मुसलमान भड़के हुए हैं, वहीं भारत के मुसलमान भी अब अपनी सरकार से उम्मीद छोड़ बैठे हैं। वैसे भी उन्हें जिस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है वो नरेंद्र मोदी पर तो कभी भी यकीन नहीं कर सकते। इसलिए अब एक बड़ा फैसला भारत के मुसलमानों की तरफ से लिया गया है और उसका गुज़श्ता रोज बाकायदा ऐलान भी किया गया है। भारत के तमाम मकातमे फिक्र के मुसलमानों की एक तंजीम जिसमें लाखों की तादाद में मुसलमान रजिस्टर्ड हैं, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के सरबराह तौकीर रजा ने बाकायदा तौर पर अब ये ऐलान कर दिया है कि हमें नरेंद्र मोदी सरकार से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। इसलिए ये सारा मामला जिसमें नुपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कई घटिया लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इसे हम अब खुद यूनाइटेड नेशंस लेकर जाएंगे। ये एक अनोखा वाकया है और नरेंद्र मोदी सरकार की जो इज्जत यूनाइटेड नेशंस में पहले ही है, मुसलमान ममालिक जिस तरह रगड़ते उसे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर अब जब भारत के मुसलमान लाखों लोगों के दस्तखतों के साथ ये सारी रेजोल्यूशन लेकर यूनाइटेड नेशंस पहुंचेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी और भारत के साथ क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी वाले सोचकर ही कांपना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ भारतीय मुसलमानों पर जो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जुल्म सितम किया जा रहा है, जिस तरह नित नए कवानीन लागू करके मुसलमानों को बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, वो सब भी अब यूनाइटेड नेशंस पहुंचेंगे। और फिर जब मुस्लिम दुनिया 57 इस्लामी ममालिक इन लोगों के साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, तब नरेंद्र मोदी सरकार के होश ठिकाने आ जाएंगे। अब जैसे ही तौकीर रजा की तरफ से भरे मजमे के सामने ये ऐलान किया गया, उसके बाद से भारत के सोशल मीडिया और प्राइम मीडिया पर एक भूचाल है। गोदी मीडिया ये डिबेट कर रहा है कि किसी भी तौर पर तौकीर रजा को यूनाइटेड नेशंस नहीं जाना चाहिए, ये भारत की बेइज्जती होगी। जबकि मुसलमान इस बात पर डटे हैं कि जब तक नुपुर शर्मा को सजा नहीं होती उस वक्त तक हम पीछे हटने वाले नहीं। अब भारत के आजाद सहाफी कैसे इस सारे मामले पर नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाते नजर आ रहे हैं, आइए आपको भारतीय सहाफी ही की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देखकर आपको भारत और नरेंद्र मोदी की औकात वाज़ेह हो जाएगी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार मुसलमान समुदाय में गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ अंधवक्त उनको बचाने के लिए दिन रात एक हुए। लेकिन इन सब के बीच एक मुसलमान की आवाज जैसे ही उठी है, उसके बाद सबकी घिग्गी बंद गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है। दरअसल इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं तौकीर रजा ने कहा कि मोदी सरकार से कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से या पार्टी से बाहर निकाल कर ही इस पूरे मामले को दबाना चाहते हैं, जबकि होनी चाहिए थी गिरफ्तारी, लेकिन गिरफ्तारी हो नहीं रही। इसीलिए इस पूरे के पूरे मामले को वो यूएनओ ले जाएंगे, यानी यूनाइटेड नेशन ले जाएंगे, जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। एक बात बताओ मेरे भाइयों, खामोशी से जरा मेरी बात को सुनो। क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? हम ज्ञापन आज हम ये फैसला कर रहे हैं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं।
जो बोलेंगे हम बोलेंगे और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और हम तो इस ईमान के लोग हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा ना किसी का कोई डर है, ना किसी की कोई ताकत है। कितनी बड़ी हुकूमत हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो सुनो, ज्ञापन लेकर आया हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने कितना टाइम हो गया हमें एहतजाज करते हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी। उन्होंने ट्रेनें चलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो। हम पर लानत है। रसूल आजम की शान का मामला है, रसूल आजम की शान का मामला है, और हम ये हिसाब अल्लाह तबारक तआला पर छोड़ते हैं। अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और अगर ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। मेरे भाई,